इनका भी इलाज करवाती थी, घर का खर्चा है, ये कि महंगाई इतनी, कभी कुछ कोई रिश्तेदार कोई भी नहीं साथ दे रहा था। उन्होंने इतनी गालियाँ, मेरी ये छोटी सी बेटियाँ हैं, इनको उन्होंने इतनी गालियाँ दी हैं, वो लफ्ज़ बोले हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती। पूरे तरीके से मुझे भी कहा कि ये उधर 2 नंबर काम करती है, ये नहीं करती, वो करती है, हमारी जगह हमें वापस दे दे, नहीं तो हमें पैसे हमारे वापस कर दे। ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, तो ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ रहने, तो पुठा लटकाओ और इसको ये मारो वो मारो, इसके कपड़े उतारो, इसको नंगा करो और इसको डंडे मारो, इसको ये करो वो करो भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर हयात, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पूरी दुनिया में ये हकीकत मुसलमा है कि लेबर जो है, मज़दूर ही जो है वो पूरी दुनिया की तरक्की और उसकी आबादकारी की एक बहुत बड़ी जो है वजह है। अगर मज़दूर ना हो तो किसी किस्म की तरक्की और किसी किस्म की प्रोग्रेस और किसी किस्म की अपलिफ्टमेंट का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन नाज़रीन, इधर पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हमारे पास लेबर जो है, मज़दूर जो है, उसकी बेतुकीरी की जाती है, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता। और यहाँ तक कि जहाँ पर भी हो सके तो मज़दूर को हर बंदा जो है वो दबाने की कोशिश करता है, उस पर जुल्म करता है, उसकी फैमिली के ऊपर जुल्म करता है, उसके बच्चों को जो है वो अपना यरगमाल बना के रखते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं। और हुकूमती जो अदारे हैं वो बिल्कुल सुम्मुन बुकमुन रहते हैं, उनके कानों पर जो है जूं तक नहीं रेंगती। नाज़रीन, मेरे पास ये मज़दूर जो है भट्टा मज़दूर है, ये नाज़रीन पिछले 12 महीनों से दरबदर है। नाज़रीन, इसका किस्सा ये है कि भट्टा मज़दूर जो है ये उसके पास काम करता था और भट्टा मज़दूर को से जब इसने कुछ 1,50,000 रुपया एडवांस में लिया तो इसने उसका जानवर ख़रीदा। जो जानवर जो है वो बीमार होके मर गया। नाज़रीन, ये बंदा जो है वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके पैसे देता रहा, लेकिन चूँकि इसका जानवर बीमार हो गया, इसको फिर मजबूरन जो इसका इलाका है ज़िला दीपालपुर वो छोड़कर यहाँ लाहौर आना पड़ा ताकि ये जो है भट्टा मालकान के जुल्म से बच सके। लेकिन नाज़रीन, ऐसा नहीं हुआ। भट्टा मालकान जो है उनके हाथ इतने लंबे हैं कि कानून भी जो है उनकी गिरफ्त नहीं कर सकता। इस बंदे को उन्होंने लाहौर समनाबाद से उठाया, इसने वहाँ पर दरख्वास्त दी, लेकिन अभी तक उसका कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इस बंदे को लाहौर समनाबाद से उठा के दिन दिहाड़े ले जाते हैं, वहाँ पर इसको महीनों रखते हैं और महीनों रखने के बाद इसके ऊपर जो ज़ख़म, इसके ऊपर जो चोटें आई थी उनको खुशक करते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं। नाज़रीन, अदमुआ करके वहाँ पे जो उनकी जो शिकें थी वो मनवा कर इससे स्टाम के ऊपर जो है दस्तखत करवा कर खाली स्टामों के ऊपर इसको अब छोड़ दिया है। नाज़रीन, आखिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो फिर मिट जाता है, ये जुल्म ज़रूर मिटेगा। इस बंदे की कहानी सुनते हैं, कहानी असल में है क्या और ये क्या चाहता है। ये इसकी बेगम है, बेगम का कहना है कि इनको इतना ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और ये साफ़ तरीके से बात भी करने से कसर है। हम इनकी बेगम से ही बात कर लेते हैं। जी बीबी, अस्सलाम वालेकुम। की मसला है बीबी, दसो। भाई ने इन्होंने बहुत मारा था इनको, जब इधर से उठा के लेके गए हैं, मैंने बहुत कोशिश की है कि इनको भी छुड़ाने की बहुत कोशिश की है। मैं उधर उनके पास भी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम नहीं लेके आए, इधर नहीं है। अच्छा, तो मैं फिर वापस आ गई, मैंने इधर जाके दरख्वास्त दी है, दरख्वास्त मैंने दी थी। दरख्वास्त दिखाएं जरा। हाँ, ये दरख्वास्त पहले दी थी उसकी। ये नाज़रीन दरख्वास्त है, इसके ऊपर आपको हम तारीख भी पढ़ के बता देते हैं। 18/7 और 2021 की नाज़रीन ये तारीख है कि नाज़रीन ये मुतलका थाना जो समनाबाद में इस खातून ने अपनी दरख्वास्त जमा करवाई। लेकिन नाज़रीन, आज आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने महीने हो चुके हैं, कोई अमल दरामद नहीं। नाज़रीन, क्या गरीब आदमी जो है उसका इस मुल्क में रहने का कोई हक़ नहीं है? क्या वो यहाँ पे सांस नहीं ले सकता? एक मज़दूर की वजह से इस पूरी दुनिया की जो तरक्की है वो है, इस मज़दूर की ही वजह से पूरी दुनिया की तरक्की का राज जो है वो मज़दूर की मेहनत में है। और ये हम मज़दूर का हाल करते हैं, ये भट्टा मज़दूर है। नाज़रीन, कहाँ पे है हमारी जो हुकूमतें हैं, सरकारें हैं, कहाँ पे हैं? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी फोर्सेस हैं, और ये जो आम आदमी है उसके ऊपर जो जुल्म है, ज़्यादती है, वो जारी सारी है और कोई पूछने वाला नहीं।
अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब आप आपका जो इनको हस्बैंड? बड़ी देर बाद उन्होंने छोड़ा था, बहुत मारा है इनको, इतना मारा है कि मैं तकरीबन यहाँ पे काम करने लग गई। ये बच्चे मेरे घर में अकेले रहते हैं। अच्छा, आप मजबूर हो गई कि आपका खामद घर पे नहीं है और आपने फिर घरों में काम करना शुरू कर दिया। हाँ जी, मैं घरों में काम करना शुरू कर ये खातून जो है बापर्दा खातून है नाजरीन। जब मजबूरी आती है, जब बच्चे रोते हैं और भूख से बिल बुलाते हैं तो माँ का कलेजा फट जाता है नाजरीन। तो फिर इसने अपना, बेचारी ने अपना जो पर्दा है वो भी उतारा और लोगों के घरों में देती थी, इनको भी, इनका भी इलाज करवाती थी। घर का खर्चा है कि महंगाई इतनी, कभी कुछ लेने के आओ, कभी कुछ ले गए, किराए पे मकान है। समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। कोई रिश्तेदार कोई भी नहीं साथ दे रहा था। कभी उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया, कभी फ़ोन करके नहीं उन्होंने कभी मेरा हमारा पूछा उन्होंने। नाजरीन, ये एक माँ है और पाकिस्तानी बेटी है। मैं इसको सलाम पेश करता हूँ कि इसने अपना जो शोहर है उसका साथ दिया और भरपूर तरीके से दिया। नाजरीन, ये 2-3 महीने तक जो है भट्टा मालकान की कैद में रहे और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। जब इसको अच्छी तरह इसके ऊपर जो है तशद्दुद करने के बाद जो है 4 बंदों ने इसको मारा था। 4 बंदों ने मारा इसको। नाजरीन, 4 बंदों ने मारा इसको, तशद्दुद किया और महीनों बाद इसके जब ज़ख्म ठीक हो गए तो इनको छोड़ दिया गया। नाजरीन, थोड़ी सी बात करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद शान जी। मोहम्मद शान। सर जी, मैनू इन्हों ने जो छड्या ना, छड़ के ना कुटिया मारिया सी। पहले मेरा वालद साहब भी इन्हों को काम करता रहा, मेरा वड्डा भाई भी काम करता रहा इन्हों को। असी जगह भी घर वास्ते इन्हों को घरेलू ली हुई सी। असी काम करके इन्हों का जगह के 5 लाख रुपया असी इन्हों कटाया, वो इन्हों के पूरे हो गए ना। जगह का जो स्टाम मंगते सी, इन्हों का वकील है गुलहा साहब, वो कह रहे सी असी स्टाम दे देंगे, काम कर ही रहे जे ना, जो छड्डोगे फिर तुहानू असी स्टाम दे देंगे। आ काम तो छड्डिया जो जी है मेरे नाल इन्हां तशद्दद कीता, कुटिया मारिया, तो उत्थे मैनू रख के मैनू टीके लवांदे रहने। टीके किस चीज़ दे लगवांदे रहने? इन्हां तशद्दद कीता सी, जख्म हो गया सी भी ये मैडिकल कराउण जोगा भी किसी पासे ना जावे, तो ना मैडिकल भी ना करावे। इहदी गल ते कोई यकीन नहीं। अच्छा। ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਸਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। अच्छा, वो पिछे ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਫੁਕਾੜਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਠਾ ਮਾਲਕਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? 38 ਦੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਹੈ? सलीम खान है, गुलाब खान है, मुराद खान है जी, गुल खान है जी। जलाद खान भी है। भाई इनके काफ़ी बैठे हैं, अपने अपने इनके। वो इनका भाई जलाद खान भी है। हाँ जी, वो इस काम में नहीं है। वो ये है गुलाब खान, सलीम खान है, मुराद खान है जी, गुल खान साहब है ने जी। इन्होंने 4 बंदे तशद्दद वकील है। गुल खान खुद वकील है। हाँ जी, वो खुद ਉਹਨਾਂ ਦਾ और ਕਰਦਾ। नाजरीन अंदाज़ा लगाएं, खुद वकील है। और जब इंसान वकील हो जाता है तो उसको इंसानियत की वकालत करनी चाहिए, ना कि इनको मारा था तब उन्होंने इतनी गालियाँ, मेरी ये छोटी सी बेटियाँ हैं, इनको इन्होंने इतनी गालियाँ दी हैं, वो लफ्ज़ बोले कि जो मैं आपको बता नहीं सकती। इन्होंने इतना लफ्ज़ बोले, इतने बुरे तरीके से मुझे भी कहा कि ये उधर 2 नंबर काम करती है, ये नहीं करती, वो करती है। तो मेरे मियाँ को भी इन्होंने कहा था। नाज़रीन, वकील होने का मकसद कभी भी ये नहीं है कि आप जो इंसानियत है, जो इंसान है, उनके ऊपर ज़मीन तंग कर दें। ये बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान है। हमारे बहुत सारे जो वकील दोस्त हैं वो इंसानियत की खिदमत करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन काली भेड़ें नाजरीन आपको पता है हर जगह मौजूद होती हैं और अपना जो है अपने अमल पे पैरा रहती हैं। नाजरीन, यहाँ पे कुछ नहीं, ये जो बंदा है इसका कम अज़ कम जो है IG पंजाब को, उसके बाद जो है CCPO लाहौर को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और वज़ीर आला पंजाब ख़ास तौर पर इसको केस को देखें कि इस बंदे के पास इंसाफ चाहिए कि हमें इंसाफ मिल जाए, बस हमारी जगह हमें वापस दे दे, नहीं तो हमें पैसे हमारे वापस कर दे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं किराए पे काम करती हूँ, क्या करेंगे। जब आपको तशद्दुद किया है तो उन्होंने आपको जो है आपको तशद्दुद का निशाना जिनसी तौर पे भी बनाया? हाँ जी, बनाया। नहीं, वो नहीं बनाया। और मुझे वो कह रहे थे भी इसको पूठा लटकाओ और इसको ये मारो वो मारो। ये उसके और भी भाई है गए थे उधर। नहीं, कपड़ों का आप क्या कह रहे थे जी? कपड़ों का क्या कह रहे थे? कपड़े भी, इसके कपड़े उतारो, इसको नंगा करो और इसको डंडे मारो, इसको ये करो वो करो भी। उल्टा लटका के मारा आप? हाँ जी। और फिर इन लोगों ने अरनाले थाने में पर्चे कराए हुए हैं गलत तौर पर। अभी इनके इससे पैसे वसूले जान। मेरे को पैसे 1.5 लाख देना सी,
5,54,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲਿਆ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਠੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਲੋਡਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਢਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ। मैं सर जी की काम करा, मेरा लोडर रिक्शा किस्तां पे लिया हुआ था, बीमार होने की वजह से वो भी इस टाइम शोरूम पे खड़ा हुआ है। वो भी नाजरीन छीन लिया है, शोरूम पे खड़ा है। नाजरीन इस बंदे ने उनसे कुछ ज़मीन ली थी जिसके इसने पैसे भी दे दिए और बाद में पता चला कि उन भट्टा मालकान ने वो जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन थी उसके ऊपर कब्ज़ा किया था और इस गरीब आदमी को बेच दी और 5,50,000 रुपया जो है वो भी इनसे ठग लिया। नाजरीन ये सूरत हाल है। पंजाब हुकूमत जो है CCPO जो है लाहौर, उनको नोटिस लेना चाहिए कि कैसे समनाबाद से एक बंदे को दिन दिहाड़े उठा लिया जाता है और जो मर्जी जो है उसको अपनी अगवा कर लिया जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। नाज़रीन नोटिस लिया जाए। आखिर पे यही कहूँगा, मैं आपका हो जहांगीर हयात, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।